क्लास 12th में हो और सोच रहे हो कि मर्चेंट नेवी के साथ साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें, आ जाओ। एक प्रॉपर रोड मैप बना के लाया हूँ। अगले 11 महीने 10 महीने क्या करना है, 0 से 100 तक सारे मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के लिए ये तगड़ा ब्लूप्रिंट होने वाला है। लेट्स गो फॉरवर्ड विद द वीडियो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। फटाफट से कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब मिथ क्या यार कि बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड्स पे भी फोकस करना है एंड आईएमयू सीईटी को इग्नोर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आपने क्लास 12th की पीसीएम को स्ट्रॉन्ग किया ना, अभी जैसे मैं पैटर्न को देख पा रहा हूँ, अभी की बात करता हूँ 2026 की। गणपत का एग्जाम हुआ है, गणपत का रिटर्न टेस्ट हुआ है डीएनएस का, जहां पे कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। वहां पे क्लास 12th के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं 70%। तो वहां पे आपके फंडामेंटल्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इज टेस्टिंग फॉर्मेट एंड स्पीड। लेकिन आपकी नॉलेज सेम है, बट आपको उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इस रियलिटी से आपको एकोमोडेट खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। 12th की प्रिपरेशन आपकी काम आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं की, कोई काम की नहीं है। अब पैटर्न पे आता हूँ, ठीक है, कि क्या पैटर्न है आईएमयू सीईटी का। आपको हम बताते हैं कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या रहता है। अब देखो यार, फिजिक्स 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश 40 मार्क्स का रहता है, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पे स्टैटिक जीके रहता है। स्टैटिक जीके या मैरीटाइम जीके आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 25 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड रहता है। तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आईएमयू सीईटी में आता क्या सिलेबस है एंड क्या मार्किंग एंड डीमार्किंग है। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस भी आपको समझा देता हूँ। एक बोर्ड एग्जामिनेशन और अगर एक आईएमयू सीईटी फोकस्ड हम अप्रोच की बात करें तो देखो यार, अगर फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो वहीं बोर्ड एग्जामिनेशन पे जहां पे डेरिवेशंस एंड लॉन्ग आंसर्स की बात करें, वहीं आईएमयू सीईटी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 स्टेप सॉल्विंग क्वेश्चंस, मेरी बात को यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो। 3 स्टेप सॉल्विंग। बडिंग मरीनर्स की पूरी टीम ने एक एनालिसिस ड्रॉ किया हर एक क्वेश्चन ऑफ आईएमयू सीईटी लास्ट 3 to 4 years। हमने यही पता किया है कि जितने भी क्वेश्चन आईएमयू सीईटी में पूछे जा रहे हैं इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सारे 3 स्टेप सॉल्विंग है। 3 स्टेप से ज्यादा नहीं लग रहे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एमसीक्यू में 3 स्टेप से ज्यादा नहीं लग रहे। तो फोकस बहुत सिंपल है। बडिंग मरीनर्स की बुक में, हमारे मॉड्यूल्स में, हमारे एचओडी लेक्चर्स में हम जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उन सब में 3 स्टेप सॉल्विंग क्वेश्चंस हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो। क्योंकि वहां पे आपको 0.9 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों कितना टाइम मिलेगा? 0.9 सेकेंड्स। आपको 0.9 सेकेंड्स में सॉल्व करना है। केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक मैकेनिक्स एंड थ्योरी, वहां पे आपको डायरेक्ट रिएक्शंस एंड कंसेप्चुअल फैक्ट्स पे क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे। इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे लिटरेचर आता है, एसेज आते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट सेम चैप्टर्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पैटर्न पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो यही है, कुछ स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी है जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा करोगे और जिससे आप आईएमयू सीईटी एंड स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे। अब शिफ्ट इन अप्रोच कैसे करनी है, अब मैं बताता हूं, ठीक है। अब जैसे डिराइविंग द लेंस मेकर फॉर्मूला, यहाँ पे क्या फोकस रहता है? पूरा सब्जेक्टिव रहता है। स्टेप बाय स्टेप अपन प्रूफ बनाते हैं कि कैसे स्टेप 1 अपन ने लिखा, अप्रोच की बात की। टाइम यहाँ पे कितना लिया अपन ने? 5 से 7 मिनट लिए हर क्वेश्चन के। यहाँ पे हम फॉर्मूला शीट देते हैं अपने बडिंग मरीनर्स के हर एक स्टूडेंट को चैप्टर वाइज। यहाँ पे हम फॉर्मूला शीट के साथ साथ उसके बाद हम 45 सेकेंड्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 50 सेकेंड्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 स्टेप्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिकॉज दैट इज हाउ वी अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड वी नेल दैट क्वेश्चन। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आईएमयू सीईटी में ऐसा क्या अलग होता है, अब अगर आप पीसीएम में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स लाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ में इज्जत भी नहीं मिलेगी। आईएमयू सीईटी में 60% मार्क्स लाओगे तो आप टॉप 1000 रैंक में आ जाओगे, बहुत इज्जत मिल जाएगी आपको। टॉप 1000 रैंक में लाने के लिए आपको मैथ्स में सिर्फ इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, फिजिक्स में सिर्फ इन गिने चुने चैप्टर्स पे फोकस करना है, केमिस्ट्री में इन गिने चुने चैप्टर्स पे ही फोकस करना है। मैथ्स की बात करूं तो ये चैप्टर्स आपकी स्क्रीन के सामने,
ये चैप्टर्स को करके आपके 35 मार्क्स पक्के, फिजिक्स में ये टॉपिक्स को करके आपके 35 मार्क्स पक्के, केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स को करके आपके 10+ मार्क्स पक्के। सेम फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड जीके, सेम फॉर क्लास 11 पीसीएम सिलेबस। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक ऐसा सिलेबस रख रखा है जिससे आपका इजीली 120 मार्क्स कवर हो जाएगा। 120 मार्क्स ऊपर जाते ही आप सीधा 1000 से नीचे रैंक पे आ जाओगे, विच विल मेक यू क्वालिफाई फॉर एनी बीएससी और डीएनएस कॉलेज इन आईएमयू। चाहे आप जनरल के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, कहीं के भी हो, तो आपको कभी भी किसी इंटरव्यू में बैठना नहीं पड़ेगा। तो इतने लायक बन जाओगे आप। अब अगर आप बडिंग मरीनर्स को भी ज्वाइन करते हो तो हम में क्या स्पेशल है और हम आपके साथ क्या टाइमलाइन के साथ रन करते हैं, मैं वो बताता हूँ। फेज 1 में अगर आप आते हो हमारे पास अभी, तो मई से अक्टूबर में हम फाउंडेशन पे फोकस करते हैं, तभी हमारे बैच का नाम भी फाउंडेशन बैच है अभी, जहां पे हम 70% बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, 30% आईएमयूसीटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मास्टर करते हैं 12th के कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, और जो 11th के जो वीक टॉपिक्स है आपके, उनका रिवीजन करते हैं। तो हमारा अल्फा एंड ब्रावो बैच चलता है 11th में, अल्फा एंड ब्रावो बैच। तो अल्फा बैच वो होता है जो बच्चे 11th में थोड़े बेटर हैं उनको अल्फा बैच में डालते हैं, एंड 11th में जो बच्चे थोड़े वीक है, जिनको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ब्रावो में डालते हैं, एंड उनका 11th का हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करवाते हैं। वहीं पे आता हूँ मैं फेज 2 में, नवंबर से जनवरी। यहाँ पे प्री बोर्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम 90% सिर्फ बच्चों को बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, एंड 10% सिर्फ अपन IMUCT की प्रिपरेशन करवाते हैं। फोकस यहाँ पे प्योरली बोर्ड्स की तरफ जाता है। लाइट वीकेंड में हम एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फेज 3 हो गया आपका फरवरी एंड मार्च का टाइम। यहाँ पे हम 100% बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं। हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं बोर्ड्स की परसेंटेज को, एंड हम पॉज कर देते हैं अपनी एमसीक्यू प्रिपरेशन को। फिर हम फेज 4 में आते हैं, जहाँ पे हम अप्रैल से मई में तगड़ा स्प्रिंट मारते हैं IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप की तैयारी में, ऑब्वियसली बिकॉज बोर्ड्स अब ओवर हो चुके हैं। तो ये एक्सटेंसिव प्रिपरेशन से हम मेक श्योर करते हैं कि आपका, अगर बच्चा अभी 12th में है, तो आपका अभी के अभी इसी साल अपीयरिंग में आप निकाल लोगे। 65 to 70% जो बच्चे IMUCT में बैठते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। हमारे बैच में जो 80% बच्चे जो बैच लेते हैं वो भी ड्रॉपर्स होते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू जॉइन द बैटल आफ्टर लूजिंग? व्हाई नॉट कम टू अस when there is a huge chance of winning? मैंने खुद अपीयरिंग में फोड़ा था 8 स्पॉन्सरशिप लेके। आई एम द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आप अपीयरिंग में कैसे फोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको अपीयरिंग में ही फोड़ना है। अपीयरिंग में सबसे ज्यादा चांस है फोड़ने का, तो कभी भी डाउट नहीं करना कि अपीयरिंग में फोड़ सकते हैं कि नहीं फोड़ सकते। अपीयरिंग में आप बिल्कुल फोड़ सकते हो। बोर्ड्स की परसेंटेज 90 की जगह 88 हुई तो कोई ज्यादा परेशान नहीं होगा, लेकिन आपको अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो वो बहुत ज्यादा माइंड करेगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको और जानना है बडिंग मरीनर्स के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो फटाफट एक ही काम करना है, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इस पे फटाफट से डालो, हाई आई वांट टू प्रिपेयर, एंड नीचे जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको जाके भर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल फुल। बाय बाय।